रघुवंश महाकाव्यम का 56 नंबर का श्लोक देखें। भवान पीदम परवान वैति महान ही यत्न तव देवदारो स्थातुं नियोक्तुं अर्हति शक्यमग्रे विनाश्य रक्षं स्वयमक्षतेन। भवान् पीदं परवान् वेति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुम् अर्हति शक्यमग्रे विनाश्य रक्षं स्वयमक्षतेन। एक बार दोहराइए। भवान् पीदं परवान् वेति स्थातुं नियोक्तुर्नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्षं स्वयमक्षतेन। अर्थ देखिए, करें एक एक शब्द का अर्थ। परवान भवान अपि इदम वैति। परवान का मतलब होता है पराधीन। परवान माने पराधीन। आप भी, भवान माने आप, अपि माने भी, इदम माने यह। पराधीन आप भी यह अवैति जानते हो। राजा सिंह को कह रहा है कि पराधीन परतंत्र आप भी यह जानते हो कि देवदारौ तौ महान यत्न रक्षम, कि देवदारू नामक वृक्ष की कितनी महानता, कितनी कठिनाई से रक्षा की जा रही है। और कह रहे हैं कि विनाश स्वयं, करें कि ऐसी अक्षय वस्तु का, जिस वस्तु का विनाश नहीं होना है, ऐसी वस्तु का विनाश करके, ऐसी वस्तु को नष्ट करके स्वयं अक्षतेन, स्वयं बिना घायल के, अक्षतेन बिना कटे, बिना घायल हुए, बिना मार खाए, बिना पटके गए, हाँ, स्वस्थ शरीर, हम अपने नियोक्ता के सामने, जो मेरा नियोक्ता है अर्थात जो मेरा स्वामी है, जो मेरा मालिक है, उसके सामने मैं कैसे उपस्थित हो सकूँगा। अर्थात मैं बिना लड़े भिड़े, बिना मुद्दा लिए, बिना विरोध किए, ऐसे स्वस्थ शरीर अपने मालिक, अपने स्वामी के सामने खड़ा नहीं हो पाऊँगा, उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। फिर से एक बार करें। परवान भवानपि, परतंत्र आप भी, हे सिंह परतंत्र आप भी, इदम अवेति यह जानते हो, यह जानते हो कि देवदार वृक्ष की कितनी कठिनाई से रक्षा करते हो। तुम जानते हो कि तुम देवदार नामक वृक्ष की जो रक्षा करते हो कितनी कठिनाई से करते हो। तो ऐसे में करें कि विनाश, वस्तु का विनाश करके, वस्तु का, जैसे हमारे अधीन, हमारी रखवाली में कोई वस्तु है, हम उसको क्या करें, वो कोई चुरा ले, कोई छीन ले जाए, और आराम से हमको उसको छीनने दें, और हम उसके लिए विरोध ना करें, लड़े भिड़े ना, और बिना लड़े भिड़े हम सामने, स्वामी के सामने, मालिक के सामने उपस्थित हो करके यह कह दें कि साहब सामान तो फला ने चुरा लिया, साहब सामान तो फला ने छीन लिया। तो ऐसे में हे सिंह, ऐसे में मैं अपने नियोक्ता के सामने, स्वामी के सामने उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि इतनी आसानी से कि हमारी वस्तु चली गई, गाय जो हमारे अधीन थी उसको सिंह ने क्या किया, उस पर आक्रमण, हमला बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने नियोक्ता के सामने स्वस्थ शरीर उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलें कि फिर से करें। भवानपि, हे सिंह आप भी,
इदम अवैति, यह जानते हो कि देवदारु तव महान यत्न रक्षम, देवदारु का वृक्ष तुम्हारे द्वारा अत्यंत कठिनाई से रक्षित होता है, अर्थात उसकी बड़ी कठिनाई से रक्षा की जाती है। तो ऐसे में विनाश, वस्तु का विनाश करके स्वयं अक्षतेन, स्वयं माने अपने आप को मैं स्वामी के सामने बिना घायल हुए, बिना लड़े भिड़े उपस्थित नहीं कर सकता। मैं बिना घायल हुए पेश ही नहीं हो सकता, स्वामी के सामने जा ही नहीं सकता। ठीक है, मैं विरोध जरूर करूँगा। आगे देखिए, राजा को अपने वश की चिंता अधिक है, अपने यश, जो राजा का यश होता है, कीर्ति होती है, वो कीर्ति की चिंता, यश की चिंता ज़्यादा है, शरीर की चिंता उसको नहीं है। प्राण चले जाएं, शरीर नष्ट हो जाए, राजा को परवाह नहीं है, लेकिन राजा को अगर चिंता है तो किसकी? यश की चिंता है। इसी यश के बारे में बताया गया कि मापहिंसस्तौ चेन्मतो हम यश शरीरे भव में दयालु, एकांत विध्वंस सुमद्विधानां पिंडे स्वनस्था खल भौतिकेषु, किमपहिंसस्तौ चेन्मतोऽहं यश शरीरे भव में दयालु, एकांत विध्वंस सुमद्विधानां पिंडेषु अवस्था खलु भौतिकेषु। अब यहाँ देखें एक बार, इसको आप लोग उच्चारण करें, उसके बाद हम अर्थ बताएं एक एक शब्द का। एक बार उच्चारण, किमपहिंसस् तव में चेन्मतो हम यश देखें, किम अहम तव करें कि क्या, ऐसे में करें कि यदि, राजा कह रहा है कि यदि अहम तव अहिंसस्य, अहम माने मैं, अहम माने मैं, तव मते, तव माने तुम्हारे, मत माने विचार में, मत माने हे सिंह, यदि तुम्हारे विचार से, यदि तुम्हारे मैं क्या हूँ? अहिंसस्य, मैं अवध्य हूँ, मेरा वध करने लायक नहीं है। हे सिंह, यदि तुम्हारे विचार में मैं क्या हूँ? अवध्य हूँ, वध करने योग्य नहीं हूँ, तो मैं यश शरीरे, जो मेरा यश शरीर है, यश शरीर कौन सा शरीर? यश शरीर कौन सा शरीर है? हाँ, यश रूपी शरीर, कीर्ति रूपी शरीर। तो मेरी कीर्ति रूपी शरीर पर दयालु भव, क्या हो जाओ? दयावान हो जाओ। मेरे कीर्ति रूपी शरीर पर क्या हो जाओ? दया बरसाओ, दया करो। और मद विधानम, मेरी तरह के जो लोग हैं, मुझ जैसे लोग, मद विधानम, मद विधानम माने मुझ जैसे जो लोग हैं, ऐसे मुझ जैसे लोग क्या करते हैं? एकांत विध्वंसी भौतिकेषु, नाशवान शरीर, कैसे शरीर? एकांत विध्वंसिषु, एकांत विध्वंसिषु का मतलब होता है जो नाशवान है। ऐसे नाशवान भौतिक पिंडेषु माने शरीर, ऐसे नाशवान भौतिक शरीर से अनास्था खलु भवति, निश्चय ही भरोसा नहीं करते, प्रेम नहीं करते, आस्था नहीं रखते। फिर से, यदि हे सिंह आपके विचार से, ते मते चेत, चेत माने यदि आपके विचार में, आपके मत में हम क्या हैं? अहिंसस्य हैं, हम अहिंसा करने योग्य नहीं हैं, वध करने योग्य नहीं हैं, तो ऐसे में मैं यश शरीरे दयालु भाव, मेरे यश रूपी शरीर में आप क्या हो जाओ? दयालु हो जाओ।
मेरे शरीर पर दया कर दो, मुझे मत मारो, ये नहीं होगा। मेरे यश रूपी शरीर पर क्या करो, दयालु हो जाओ, दया करो। और क्यों कि मद विधानम, मुझ जैसे जो लोग हैं ना, वो एकांत विध्वंसिसु, वो नाशवान, जो एकदम नाशवान है, जिस शरीर का नाश होना है, ऐसे नाश होने वाले भौतिक जो पिंड है, भौतिक टुकड़ा है, भौतिक शरीर का टुकड़ा है, इस भौतिक हाड़ मांस वाले शरीर पर ये प्रेम नहीं करते, आस्था नहीं करते। ठीक है, आस्थावान नहीं होते, आस्था नहीं करते। फिर से कि बस एक बार करें, किमपि हम तो करें कि यदि हे सिंह मैं आप चेत माने, यदि मैं आपके मत माने विचार में, मत माने विचार में, अहिंसस्य, अहिंसस्य माने हिंसा से रहित हूँ, हिंसालु नहीं हूँ, अबाध्य हूँ, मारने मरने लायक नहीं हूँ, तो मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। मैं शरीर दयालु भव, तो ऐसे में मेरे यशरूपी शरीर पर क्या हो जाओ, दया बरपाओ, दया करो। क्यों कि मद विधानम, जो मेरे जैसे लोग हैं, मुझ जैसे लोग एकांत विध्वंसिसु, एकांत में, एकांत विध्वंस का मतलब होता है कि नाशवान, जो निश्चित रूप से नाशवान है, जो निश्चित रूप से नाशवान हैं, ऐसे नाशवान भौतिक पिंडेशु, भौतिक शरीरों से अनास्था खल होती, निश्चय ही आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, प्रेम नहीं करते। ठीक है, बस हो गया ना पूरा। चलो तब क्या।